ट्रिप से लौटने के बाद आदित्य के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नंदिनी के लिए उसका प्यार अब किसी शक से परे था, लेकिन उसे यह डर सताने लगा कि अगर उसने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और नंदिनी ने मना कर दिया तो उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगले दिन नंदिनी और आदित्य कैंपस कैफे में बैठे थे। नंदिनी ने आदित्य की चुप्पी को नोटिस किया। तुम पिछले कुछ दिनों से बदले बदले से लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? उसने सीधे पूछा। कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर है। आदित्य ने टालने की कोशिश की। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो, है ना? आदित्य ने एक पल के लिए उसकी आंखों में झांका, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जाहिर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसी शाम कुछ दोस्तों ने एक ग्रुप गेम का आयोजन किया। गेम का नाम था सीक्रेट क्रश। इसमें हर कोई अपने पसंदीदा व्यक्ति का नाम गुप्त रूप से एक चिट में लिखता और होस्ट नामों को पढ़कर उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया लेता। आदित्य ने अपनी चिट में नंदिनी लिखा। जब होस्ट ने नंदिनी का नाम पढ़ा और बताया कि किसी ने उसे पसंद किया है, तो पूरी ग्रुप में हंसी और उत्सुकता की लहर दौड़ गई। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन है? मुझे तो नाम बताओ। आदित्य वहां बैठा चुपचाप मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगले दिन नंदिनी ने आदित्य को अकेले में बुलाया। क्या तुम जानते हो कि वो चिट किसने लिखी थी? उसने हंसते हुए पूछा। आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, शायद, लेकिन क्या तुम्हें परवाह है? शायद, नंदिनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। आदित्य ने महसूस किया कि अब और देर करना ठीक नहीं। नंदिनी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, उसने धीमे स्वर में कहा। बोलो, मैं सुन रही हूं। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, नंदिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी बातें, सब कुछ मेरे लिए खास है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन यह बात मैं और छिपा नहीं सकता था। नंदिनी कुछ देर चुप रही। उसने आदित्य की आंखों में देखा। आदित्य, यह सच है कि हमारी दोस्ती बहुत खास है, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं इस बारे में सोचूंगी। आदित्य ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें जितना वक्त चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। बस इतना जान लो कि तुम मेरी जिंदगी में बहुत मायने रखती हो। आदित्य ने अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन नंदिनी का जवाब अधूरा था। उसका थोड़ा वक्त चाहिए कहना आदित्य के लिए उम्मीद और बेचैनी दोनों का कारण बन गया। वह हर दिन यही सोचता रहा कि नंदिनी क्या सोच रही होगी। दूसरी तरफ नंदिनी खुद उलझन में थी। वह जानती थी कि आदित्य उसके लिए खास है। उसकी दोस्ती, साथ बिताए गए पल और आदित्य का सच्चा स्वभाव उसे हमेशा प्रभावित करता था। लेकिन क्या यह प्यार था या सिर्फ एक गहरी दोस्ती? उस रात नंदिनी अपनी डायरी लिखने बैठी। आदित्य मेरे लिए इतना खास क्यों है? क्या यह सिर्फ इसलिए कि वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, या मुझे उससे वाकई प्यार हो गया है? आदित्य ने महसूस किया कि नंदिनी थोड़ा बदल गई है। वह अब पहले की तरह खुलकर बातें नहीं करती थी। दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी आ गई थी। क्या उसने मेरा प्रपोजल नकार दिया है, या वह मुझसे बचने की कोशिश कर रही है? आदित्य ने खुद से सवाल किया। उनकी क्लास में अभिषेक अब नंदिनी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। अभिषेक का हंसना हंसाना और नंदिनी का मुस्कुराना आदित्य को परेशान कर रहा था। वह खुद को असहाय महसूस करने लगा। एक दिन आदित्य ने अपने रूममेट रोहित से अपनी परेशानी साझा की। भाई, तुझे खुलकर बात करनी चाहिए। अगर नंदिनी को वक्त चाहिए था तो उसे दे, लेकिन उससे दूरी मत बना। अगर वह तेरी सच्ची दोस्त है तो उसे समझ आएगा कि तू क्या महसूस कर रहा है। आदित्य ने रोहित की बात पर अमल करने का फैसला किया। उसने ठान लिया कि वह नंदिनी से सीधे बात करेगा। अगले दिन आदित्य ने नंदिनी को कैंपस गार्डन में बुलाया। नंदिनी, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? उसने हिचकते हुए कहा। हाँ, बोलो। तुमने कहा था कि तुम्हें वक्त चाहिए। क्या अब तुमने कुछ सोचा? नंदिनी ने गहरी सांस ली और कहा, आदित्य,
मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए मेरी क्या अहमियत है। सच कहूं तो मैं खुद इस बात को लेकर कंफ्यूज थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। तुम्हारे बिना सब अधूरा सा लगता है। आदित्य के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? उसने झिझकते हुए पूछा। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आदित्य, मुझे लगता है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मुझे थोड़ी और समझदारी से इस रिश्ते को निभाना होगा। उस दिन के बाद आदित्य और नंदिनी के बीच सब कुछ बदल गया। अब उनकी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। वे दोनों पहले से ज्यादा खुश थे। कॉलेज के गार्डन में टहलते हुए आदित्य ने नंदिनी से कहा, मैं जानता हूं कि हमें ये रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा। नंदिनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और मैं भी। आदित्य और नंदिनी ने अब अपने प्यार को स्वीकार कर लिया था। उनकी दोस्ती, जो पहले ही खास थी, अब और भी गहरी हो गई थी। लेकिन प्यार के इस नए सफर में उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना था। कॉलेज में आदित्य और नंदिनी के रिश्ते की खबरें तेजी से फैलने लगीं। दोस्त और सहपाठी उनकी जोड़ी की चर्चा करने लगे। कुछ ने उनकी तारीफ की, तो कुछ ने इसे मजाक का विषय बना लिया। देखो, कॉलेज की सबसे प्यारी जोड़ी आ रही है, दोस्तों ने मजाक में कहा। हालांकि आदित्य और नंदिनी ने इसे हंसी में टाल दिया, लेकिन यह सब नंदिनी के मन में एक सवाल उठाने लगा। क्या यह सही है? क्या हमारा रिश्ता हमारे करियर और पढ़ाई को प्रभावित करेगा? दोनों ने तय किया कि उनका रिश्ता उनकी पढ़ाई और भविष्य को प्रभावित नहीं करेगा। हमारे पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए यह समय है, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, आदित्य ने नंदिनी से कहा। सही कहा, प्यार को संभालना और पढ़ाई पर ध्यान देना हमारी जिम्मेदारी है, नंदिनी ने सहमति जताई। अब दोनों ने अपने रिश्ते को निजी रखने की कोशिश की। वे कैंपस में पहले की तरह सामान्य व्यवहार करने लगे, लेकिन उनकी आंखों की चमक और मुस्कान उनके प्यार को छिपा नहीं सकती थी। अभिषेक, जो पहले से ही नंदिनी के करीब आने की कोशिश कर रहा था, आदित्य और नंदिनी के रिश्ते से खुश नहीं था। तुमने इसे क्यों चुना नंदिनी? तुम मुझसे बेहतर दोस्त हो, उसने एक दिन नंदिनी से कहा। नंदिनी ने स्पष्ट रूप से कहा, अभिषेक, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन आदित्य के साथ मैं खुद को सहज महसूस करती हूं। प्लीज, इसे समझने की कोशिश करो। अभिषेक ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में जलन और गुस्सा पनप रहा था। अभिषेक ने आदित्य और नंदिनी के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश शुरू कर दी। उसने आदित्य से झूठ बोलकर कहा, क्या तुम जानते हो कि नंदिनी ने मेरे साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ कहा था? यह सुनकर आदित्य थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। क्या सच में? उसने खुद से पूछा। आदित्य ने इस बात को सीधे नंदिनी से पूछा। नंदिनी, क्या तुमने अभिषेक के साथ डिनर के लिए हाँ कहा है? नंदिनी थोड़ी नाराज हुई। तुम मुझसे यह सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह पहली बार था जब दोनों के बीच बहस हुई। कुछ देर बाद आदित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। सॉरी नंदिनी, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। अभिषेक ने जो कहा, मैंने बिना सोचे मान लिया। नंदिनी ने कहा, आदित्य, हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत विश्वास है। अगर हमें इसे मजबूत बनाना है, तो हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और अपना रिश्ता और मजबूत करने का वादा किया। अभिषेक की साजिश का खुलासा हुआ। दोस्तों ने आदित्य और नंदिनी को बताया कि अभिषेक उनके बीच गलतफहमी पैदा कर रहा था। आदित्य ने अभिषेक से साफ साफ कहा, अगर तुम दोस्त हो तो हमारी खुशी में खुश रहो, लेकिन अगर तुम हमारा नुकसान करना चाहते हो तो हमारे रास्ते से दूर रहो। अभिषेक ने झेंपते हुए माफी मांगी। आदित्य और नंदिनी ने अपने रिश्ते को और मजबूत किया। उन्होंने सच्चाई, विश्वास और प्यार के सहारे हर चुनौती का सामना करने का वादा किया। लेकिन क्या उनके प्यार का यह सफर हमेशा इतना आसान रहेगा? क्या कॉलेज की बाकी जिंदगी उनके लिए नई परीक्षाएं लेकर आएगी? जानने के लिए सुने अगला पार्ट।